हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर। फ्रेंड्स, आपका हमारे मंथली करंट अफेयर वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 1 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के सभी करंट अफेयर को, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है, जैसे राजनीतिक, नियुक्ति, डिफेंस, अर्थव्यवस्था, खेल, अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मीटिंग, पुस्तक, निधन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, योजना, विदेशी मुद्दे, दिवस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। चलिए देखते हैं पहले पॉइंट को, राजनीति, केंद्र एवं राज्य से जुड़े मामले के प्रश्नों को। असम के किस उग्रवादी संगठन और केंद्र व असम सरकार के बीच शांति समझौता हुआ और 700 कैडरों ने समर्थन किया? UAPA, ULFA, ULAF, LAFA। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, ULFA। ULFA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया? BNS की धारा 106, IPC की धारा 307, IPC की धारा 311, BSS की धारा 105। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, BNS की धारा 106। हिट एंड रन कानून क्या है? तो हिट एंड रन कानून यह है कि यदि किसी ट्रक ड्राइवर द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक ड्राइवर बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए वहां से चला जाता है, तो BNS की धारा 106 के तहत उसको 10 साल की सजा और 7 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान है। BNS का फुल फॉर्म क्या है? तो BNS का फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता। गृह मंत्रालय ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कथित मास्टरमाइंड गोल्डी बराल्ड को किस कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया? IPC, टाडा, पोटा, यूपा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, यूपा। यूपा का फुल फॉर्म क्या है? तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। गृह मंत्रालय ने किस कानून के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संगठन घोषित किया? IPC, टाडा, पोटा, यूपा। इस प्रश्न का भी सही आंसर है ऑप्शन 4, यूपा। यूपा का फुल फॉर्म हमने बता ही दिया है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। जो बाइडेन के इनकार करने के बाद भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, फ्रांस। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों, जो इस गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि के रूप में आने वाले हैं। गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को दिया? ITBP, BSF, SSB, CISF। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, CISF। CISF का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्स। उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या राम रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम जंक्शन, रामभूमि जंक्शन, राम जानकी रेलवे स्टेशन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, अयोध्या धाम जंक्शन। उत्तर प्रदेश अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भगवान राम एयरपोर्ट, महर्षि कश्यप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, माता जानकी एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया? 15 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 19 वर्ष से कम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, 16 वर्ष से कम। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 9 वर्ष के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले? 14.82 करोड़, 24.82 करोड़, 21.25 करोड़, 135 करोड़। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, 24.82 करोड़। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर आया था। झारखंड सरकार ने जनवरी 2024 में कितने जिलों के 158 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया? 17 जिला, 15 जिला, 9 जिला, 25 जिला। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, 17 जिला। केंद्र सरकार ने किस भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा देने का ऐलान किया? राजस्थानी, अंग्रेजी, भोजपुरी, फारसी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, फारसी। इससे पहले 8 भारतीय शास्त्रीय भाषाएं थीं। पहला है तमिल,
संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली और प्राकृतिक। ये 8 भारतीय शास्त्रीय भाषाएं थी। अब 9वीं फारसी भाषा भारतीय शास्त्रीय भाषा बन चुकी है। चलिए अब देखते हैं नियुक्ति वाले प्रश्नों को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी? आयुषी शर्मा, नीना सिंह, साक्षी वर्मा, तेजस्वी सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 नीना सिंह। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया? अनीश दयाल सिंह, मनोज सोनी, ऋतुराज अय्यर, राजीव गौबा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 अनीश दयाल सिंह। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा बल ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? संजय अरोड़ा, रघुवीर रेड्डी, ऋतुराज अय्यर, राहुल रसगोत्रा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 राहुल रसगोत्रा। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम बताएं जिसे हाल ही में चुना गया? विनोद शर्मा, रणधीर जायसवाल, ऋतुराज अय्यर, राकेश बागची। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 रणधीर जायसवाल। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के नए CEO कौन बने? मोहन अवस्थी, कल्याण चौबे, रघुराम अय्यर, दिनेश मोहंत। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 रघुराम अय्यर। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? जस्टिस DY पाटिल, जस्टिस SK कौल, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 जस्टिस संजीव खन्ना। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP कौन बनी? प्रियंका चोपड़ा, रश्मि शुक्ला, साक्षी जायसवाल, वंदना शर्मा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 रश्मि शुक्ला। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं जिसे हाल ही में बनाया गया? राकेश कुमार शर्मा, विजय पटेल, दिनेश कुमार त्रिपाठी, रघुराम सांखला। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 दिनेश कुमार त्रिपाठी। केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग का सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया? अरविंद पनगड़िया, ऋत्विक रंजनम पांडे, आनंद पाल सिंह, संजीव पुरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 ऋत्विक रंजनम पांडे। केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया? अरविंद पनगड़िया, विजयपाल सिंह, माधुरी पुरीबुच, आनंदीबेन पटेल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 अरविंद पनगड़िया। इससे पूर्व अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। बात करें 16वें वित्त आयोग की तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। जनता दल पार्टी JDU के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, शरद कुमार, जयशंकर राय। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या हैं? तो नीतीश कुमार बिहार के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नए राष्ट्रपति कौन बने? मोइज कटम्बू, एटनी पेंटोने, फेलिक्स त्सेस्केदी, एटिने त्सेस्केदी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 फेलिक्स त्सेस्केदी। भूटान के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो हाल ही में जनवरी 2024 में बने? जिग्मे शेखर, एटनी पेंटोने, उगियन दोरजी, शेरिंग तोब्गे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 शेरिंग तोब्गे। पहले भारतीय का नाम बताएं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने? इंद्रमणि पांडे, राकेश महापात्र, S जयशंकर, पारुल चौधरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 इंद्रमणि पांडे। फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने? विलियम जोन्स, मरीन ली पेन, ग्रेवियर अटल, पैट्रिक विगलन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 ग्रेवियर अटल। ताइवान के नए राष्ट्रपति जनवरी 2024 में कौन चुने गए? KMT जे होऊ, विलियम लाई चिंगते, वेन जे, साई इंग वेन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 विलियम लाई चिंगते। हाल ही में डेनमार्क के नए सम्राट चुने गए उनका नाम क्या है? मेटे फ्रेडरिक्सन, मार्गरेट द्वितीय, मैरी डोनाल्डसन, फ्रेडरिक एक्स। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 फ्रेडरिक एक्स।
सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी, सील वर्मन सिंह, मोनिका बन्ना, कपिल शर्मा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 दलजीत सिंह चौधरी। कुवैत के नए राष्ट्राध्यक्ष का नाम क्या है जिसने जनवरी 2024 को राष्ट्राध्यक्ष का पदभार संभाला? अहमद नवाब अल अहमद, मिसाल अल अहमद अल सबा, मुनीरा बदाह अल मुतैरी, नवाब अल अहमद अल सबा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 मिसाल अल अहमद अल सबा। मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन बने जिसने तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से जीत प्राप्त की? अब्दुल अहमद नवाब, मीर अली मुइसेक, अब्दुल फतेह अल सीसी, मोहम्मद मोरसी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 अब्दुल फतेह अल सीसी। चलिए अब डिफेंस से जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल को इंडियन नेवी में शामिल किया गया? प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 27A, प्रोजेक्ट 16, प्रोजेक्ट 15B। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 प्रोजेक्ट 15B। एक ही फायरिंग यूनिट से 4 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने वाले दुनिया के पहले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है जो भारत निर्मित है? आकाश, अमोघ, अस्त्र, ब्रह्मोस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 आकाश। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल को लॉन्च किया? उग्रम, गादर, गार्डे, रुद्रम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 उग्रम। भारतीय नौसेना ने किस महापुरुष की राजमुद्रा से प्रेरित नए एडमिरल एपॉयलेट्स का अनावरण किया? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, कृष्णदेवराय, दशरथ मांझी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 छत्रपति शिवाजी। भारत के पहले एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह का नाम क्या है जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारे की जानकारी प्रदान करेगा? एक्सपोसैट, पीएलयू-सैट, एक्सपूटो या न्यू स्टार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 एक्सपोसैट। एक्सपोसैट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की स्टडी, सूर्य की स्टडी, मंगल ग्रह की स्टडी, पृथ्वी की स्टडी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 सूर्य की स्टडी। आदित्य L1 पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा जहां से वह सूर्य की स्टडी करेगा? 13 लाख किलोमीटर, 20 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 15 लाख किलोमीटर। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनसेल ने इसरो के किस सैटेलाइट को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से लॉन्च करने की घोषणा की? GSAT-18, GSAT-N1, GSAT-20, GSAT-N2, WSAT-20, WSAT-N1, WSAT-20, WSAT-N4। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 GSAT-20, GSAT-N2। किस देश ने रहस्यमयी कहा जाने वाला स्पेसक्राफ्ट X-37B लॉन्च किया? चीन, जापान, USA, भारत। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 USA। भारतीय वायुसेना के किस विमान का मलबा जनवरी 2024 में बंगाल की खाड़ी में ढूंढा गया? NK-50, सुखोई Su-57, F-14, AN-32। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4 AN-32। साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच जनवरी से फरवरी में आयोजित हुआ? मिस्र, इजराइल, रूस, जापान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1 मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ग्लोबल फायर पावर GFP की सैन्य ताकत रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश की सेना सबसे पावरफुल है? भारत, इजराइल, USA, रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 USA की राजधानी न्यूयॉर्क। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ग्लोबल फायर पावर
कि सैन्य ताकत रैंकिंग में 2024 में भारत की रैंक क्या है? 5वां, तीसरा, 7वां, चौथा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, चौथा। सबसे पावरफुल देश है यूएसए, दूसरे नंबर पे है रूस, तीसरे नंबर पे है चीन, चौथे नंबर पे अपना भारत और 5वें नंबर पे दक्षिण कोरिया है। चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना? जापान, इजराइल, ब्राजील, कनाडा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 1, जापान। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है। जापान से पहले भी 4 देश चांद पर सफल लैंडिंग कर चुके हैं। 1966 में यूएसए सबसे पहले किया था, उसके बाद रूस 1966 में, चीन 2018, भारत 2023 में। किस देश ने दक्षिण पश्चिम इरेक्शियंस प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंपों के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के डर से आपातकाल की घोषणा कर दी? जापान, इंडोनेशिया, ताइवान, आइसलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, आइसलैंड। आइए अब अर्थव्यवस्था से जुड़े जनवरी के सभी करंट अफेयर को देख लेते हैं। किस राज्य ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, गुजरात। एप्पल को पीछे कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? टेस्ला, रोल्स रॉयस, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में बिल गेट्स एंड पॉल एलन नामक व्यक्तियों ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया में कितने प्रतिशत नौकरियां जाने का खतरा है? 56%, 15%, 40%, 25%। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, 40%। आईएमएफ की स्थापना 1971 में हुई। यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किस शहर के हवा महल में चाय पीने के बाद यूपीआई के जरिए पेमेंट किया? वाराणसी, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस देश के शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़ दुनिया की स्टॉक मार्केट में चौथा स्थान बनाया? जापान, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, भारत। किस डिजिटल वॉलेट व पेमेंट प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में यूपीआई का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ एमओयू साइन किया? गूगल पे, पेटीएम, आईफोन, फोनपे। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, गूगल पे। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? यूएस डॉलर, यूरो, कुवैती दिनार, रुपया। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, कुवैती दिनार। बात करें टॉप 5 में तो कुवैती दिनार सबसे मजबूत करेंसी है। एक कुवैती दिनार बराबर 270 रुपये है। दूसरे नंबर पे है बहरीन दिनार, 220 रुपये। तीसरे नंबर पे ओमानी रियाल, 215 रुपये। चौथे नंबर पे है जॉर्डियन दिनार, 117 रुपये। 5वें नंबर पे है जिब्राल्टर पाउंड, 105 रुपये। यदि बात करें यूएस डॉलर की तो यूएस डॉलर 10 नंबर पे है। एक यूएस डॉलर बराबर 83 रुपये है। आइए अब देखते हैं खेल से जुड़े जनवरी 2024 के सभी करंट अफेयर को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा, वीटा दानी, सानिया मिर्जा, सोनिया नेहवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, वीटा दानी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 भारत के किस राज्य में जनवरी 2024 में आयोजित हुआ? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, तमिलनाडु। भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के नए अध्यक्ष का नाम क्या है, जिसे जनवरी 2024 में बनाया गया? संजय सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, राकेश मारिया, रघुनंदन श्रीवास्तव। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, संजय सिंह। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, सूर्य कुमार, विराट कोहली।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मिचेल स्टार्क। तो इन्हें 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? शुभमन गिल, हर्षल पटेल, सूर्य कुमार, विराट कोहली। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 हर्षल पटेल। तो हर्षल पटेल को 11.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। IPL नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शन नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई? मल्लिका साराभाई, विशाखा पटेल, मल्लिका सागर, प्रियंका सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मल्लिका सागर। अंडर 19 एशिया कप किस देश की क्रिकेट टीम ने जीता? बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष किस खिलाड़ी ने जीता? जॉर्ज फ्रेडरिक, रोजर बिन्नी, मैग्नस कार्लसन, आर प्रज्ञानंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मैग्नस कार्लसन। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? कोनेरू हम्पी, अनास्तासिया बोडनारू, लेई तिंगजी, रजनी प्रज्ञा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अनास्तासिया बोडनारूक। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला में भारतीय खिलाड़ी महिला कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, कांस्य मेडल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सिल्वर मेडल। मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जनवरी 2024 में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? आदित्य एस सामंत, वपुला प्रणीत, आर प्रज्ञानंद, विज्ञानेश AI। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 आर प्रज्ञानंद। ICC की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर कौन बनी है? सारा बर्टलेट, सू रेडफर्न, ओ अलीसा, केरिन क्लास्ते। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सू रेडफर्न। 9वें एशियाई खेल 2025 का आधिकारिक नारा क्या है? ड्रीम ऑफ स्पोर्ट, लव अमंग वर्ल्ड, ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, विंटर स्पोर्ट, वार्म लाइफ। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है? एलिफेंटा, पेंगुइन, बिन बिन और नीनी, यार्क और एलिफेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 बिन बिन और नीनी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, खेल मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण का शुभंकर क्या है? वीरा मंगई, अश्व, बिनबिन और नीनी, एलिफेंटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 वीरा मंगई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 तमिलनाडु। आइए अब देखते हैं आयोजन मीटिंग को। जनवरी में जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनके करंट अफेयर को देखते हैं। जनवरी में आयोजित होने वाले इंडियन साइंस कांग्रेस के किस संस्करण को स्थगित कर दिया गया? 105वां, 107वां, 109वां, 112वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 109वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की सालाना मीटिंग किस शहर में 15 जनवरी 2024 को आयोजित हुई? पेरिस फ्रांस, दावोस स्विट्जरलैंड, बर्लिन जर्मनी, न्यूयॉर्क USA। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 दावोस स्विट्जरलैंड। यह प्रतिवर्ष यहीं आयोजित होता है। इस वर्ष की इसकी थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास का निर्माण। एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, पटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हैदराबाद। विंग्स इंडिया यह एक द्विवार्षिक सम्मेलन है। इसका आयोजन प्रति 2 वर्ष बाद किया जाता है। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में जनवरी 2024 में आयोजित हुआ? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया गया? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 राजस्थान। तो राजस्थान के बीकानेर शहर में यह महोत्सव आयोजित किया गया। 26 जनवरी 2024 को कौन सावां गणतंत्र दिवस मनाया गया? 75वां, 76वां, 74वां, 78वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 75वां गणतंत्र दिवस। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? पुतिन रूस, जो बाइडन अमेरिका, बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 इमैनुअल मैक्रों फ्रांस। इसके पहले 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों ने हिस्सा लिया? 16 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, 9 मंत्रालय। 26 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, 9 मंत्रालय। 12 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, 9 मंत्रालय। सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, मंत्रालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 16 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, 9 मंत्रालय। आइए अब देखते हैं अवार्ड से जुड़े जनवरी करंट अफेयर को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? बद्री नारायण, संजीव, हरकेश मल्लिक, अर्जुन चावला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 संजीव। इनका एक उपन्यास है मुड़ी पहचानी, इसी उपन्यास के ऊपर यह पुरस्कार इनको मिला। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? नितिन त्यागी, खालिद हुसैन, नीलम शरण गौर, अर्जुन चावला। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 नीलम शरण गौर। इनको अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इनका उपन्यास है रिक्किम इन राग जानकी, इसी उपन्यास के ऊपर इनको यह पुरस्कार मिला। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला, जिसे जनवरी 2024 में दिया गया? रुक्मणी वर्मा, बॉम्बे जयश्री, उदय शंकर, गणेश प्रभाकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बॉम्बे जयश्री। इनको यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत में बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया। 9 जनवरी 2024 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, उदय शंकर, एक व दो दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 एक व दो दोनों। ये दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। किन खिलाड़ियों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिला? मंजूषा कंवर, कविता सेल्वराज, विनीत कुमार शर्मा, धर्मवीर सिंह, एक व दो दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 एक व दो दोनों। मंजूषा कंवर, कविता सेल्वराज, विनीत कुमार शर्मा, इन तीनों को ही यह अवार्ड मिला। 9 जनवरी 2024 को कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला? 25, 26, 18, 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 26। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 किन्हें मिला? ललित कुमार, आरबी रमेश, महावीर प्रसाद सैनी, शिवेंद्र सिंह, गणेश प्रभाकर, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2023 मिला? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गोवा यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। भारत की किस सिंगर ने क्लाइमेट कॉन्सर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सुचिता सतीश, श्रेया घोषाल, सुखविंदर सिंह, पायल देव। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सुचिता सतीश। यह केरल की रहने वाली हैं। इनको 140 भाषाओं में गाने में लगभग 9 घंटे का समय लगा। गोल्डन ग्लोब 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला? फ्लावर मून, ओपेनहाइमर, मेस्ट्रो, टाइम ट्रेवल। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ओपेनहाइमर। गोल्डन ग्लोब 2024 समारोह में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? क्रिस्टोफर नोलन, ग्रेटा गेरबिग, सेलिन सॉन्ग, लैथिमोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 क्रिस्टोफर नोलन। गोल्डन ग्लोब 2024 समारोह में बेस्ट एक्टर पुरुष का अवार्ड किसे मिला? कोलमैन डोमिंगो, फिल्म रस्टिन, ग्रेटा गेरबिग, फिल्म बार्बी, सिलियन मर्फी, फिल्म ओपेनहाइमर, क्रिस्टोफर नोलन, फिल्म ओपेनहाइमर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सिलियन मर्फी, फिल्म ओपेनहाइमर। गोल्डन ग्लोब 2024 समारोह में बेस्ट एक्टर महिला का अवार्ड किसे मिला? एनेट बेनिंग, फिल्म न्याद, ग्रेटा ली, फिल्म पास्ट लाइव्स, केरी मुलिगन, फिल्म मेस्ट्रो, लिली ग्लैडस्टोन, फिल्म किलर ऑफ द फ्लावर मून। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 लिली ग्लैडस्टोन, फिल्म
किलर ऑफ द फ्लावर मून। 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला? सूरत एवं जबलपुर, इंदौर एवं आगरा, सूरत एवं इंदौर, चेन्नई एवं मुंबई। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सूरत एवं इंदौर। 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया? सासवड़, लखनऊ, भोपाल, बुलंदशहर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, सासवड़। यह महाराष्ट्र का एक शहर है। सेकेंड नंबर का पुरस्कार पाटन को दिया गया। पाटन छत्तीसगढ़ का एक शहर है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसे मिला? पटना बिहार, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्रथम पुरस्कार वाराणसी को दिया गया, दूसरा प्रयागराज को दिया गया, तीसरा बिजनौर। ये तीनों ही क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हैं। किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार प्राप्त हुआ? अहमदाबाद कैंट गुजरात, आगरा कैंट उत्तर प्रदेश, महू कैंट मध्य प्रदेश, अहमदनगर कैंट महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, महू कैंट मध्य प्रदेश। जबकि दूसरा पुरस्कार देवलाली कैंट को दिया गया, यह महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी पुरस्कार 2024 में दिए गए। राष्ट्रपति ने जनवरी 2024 में किसे भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की? कर्पूरी ठाकुर, मेधा पाटेकर, श्री कृष्ण सिंह, मोहन भागवत। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। इनके विशिष्ट कार्यों के लिए यह पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? यूपी आपदा प्रबंधन संस्था, 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल, 50 पैराशूट ब्रिगेड, पर्यावरण प्रबंधन संस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इस पुरस्कार को गृह मंत्रालय द्वारा देने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को दिया गया? 20, 25, 19, 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन 30, 19। आइए अब जानते हैं जनवरी 2024 में प्रकाशित पुस्तक एवं उसके लेखकों को। पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर के लेखक का नाम क्या है? मनमोहन सिंह, रघुराम राजन व रोहित लांबा, विजय क्वात्रा, देवकीनंदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, रघुराम राजन व रोहित लांबा। गांधी जी ए लाइफ इन 3 कैंपेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिसे जनवरी 2024 में प्रकाशित किया गया? पीके सिंघल रावत, जीएन राजवंत, वीके नैयर, एमजे अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, एमजे अकबर। पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किस पूर्व सेना की आत्मकथा है? जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल दलवीर सिंह, जनरल विक्रम सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। आइए अब देखते हैं जनवरी 2024 में हुए कुछ विशेष व्यक्तियों के निधन को। मशहूर क्लासिकल सिंगर प्रभात अत्रेय का निधन 13 जनवरी 2024 को हो गया। उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। इनको 1990 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला, 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। उस्ताद राशिद खान का निधन 9 जनवरी 2024 को हो गया। वह किससे संबंधित थे? लेखक, गायक, संगीतकार, पत्रकार, क्रिकेटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, गायक, संगीतकार। आइए अब देखते हैं योजना से संबंधित प्रश्नों को। किस राज्य की सरकार ने समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी से द्वारिका दर्शन कराने की योजना बनाई? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, गुजरात। यूपी सरकार ने किस शहर को देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का ऐलान किया? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, लखनऊ। पीएम मोदी ने जनवरी 2024 में किस शहर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? आगरा, मुंबई, सूरत, नोएडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सूरत। पीएम मोदी ने जनवरी 2024 में किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया? इंडोनेशिया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, लक्षद्वीप। पीएम विश्वकर्मा योजना PMVY को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 जम्मू कश्मीर। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया? नमो सेवरी नाहवा सेवा सेतु, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा सेवा अटल सेतु, भारत माता समुद्र सेतु, हार्बर सेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा अटल सेतु। इस योजना की कुल लागत 17,840 करोड़ है। इस पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिसमें से समुद्र के ऊपर इसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है, जबकि स्थल के ऊपर इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े प्रश्नों को। किस शहर में जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया? टोक्यो, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, कैनबरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 नई दिल्ली। क्वाड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए देश शामिल हैं। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई? 9, 10, 15, 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 10। ब्रिक्स में पहले 5 देश थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें 5 देश जुड़ गए हैं, जिसमें इथोपिया, मिस्र, यूएई, ईरान, सऊदी अरब हैं। इस 5 देशों के जुड़ने से इसकी संख्या 10 हो गई है। ब्रिक्स से सहमति मिलने के बाद भी किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया? जापान, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अर्जेंटीना। देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया? पीएम सौर योजना, पीएम सूर्योदय योजना, पीएम भास्कर योजना, पीएम सौर विद्युत योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पीएम सूर्योदय योजना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कोच्चि भारत, न्यूयॉर्क अमेरिका, काम्पला युगांडा, काहिरा मिस्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 काम्पला युगांडा। आइए देखते हैं विदेश से जुड़े प्रश्नों को। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लोबोटोबी लाकी फट गया और हजारों लोगों को उस इलाके से बाहर निकाला गया? अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 इंडोनेशिया। किस देश में 1 जनवरी 2024 को व्यापक क्षति वाले 90 से अधिक बार भूकंप आए, जिसकी अधिकतम तीव्रता 7.6 थी? ताइवान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जापान। डेनमार्क की महारानी का नाम क्या है, जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद सिंहासन छोड़ने का ऐलान किया है? एलिजाबेथ द्वितीय, लुईस, मार्गरेट द्वितीय, विक्टोरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मार्गरेट द्वितीय। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र मंदिर स्वरवेद महामंदिर कहाँ स्थित है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 वाराणसी। पीएम मोदी और किस देश के राष्ट्रपति ने जनवरी 2024 में अहमदाबाद में रोड शो किया? रूस, यूएई, अमेरिका, मिस्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 यूएई। यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। किस देश ने पीएम मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, लक्षद्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मालदीव। बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार 4थी बार जीत हासिल की? मुस्लिम लीग, अवामी लीग, बीएनएस, अहमद लीग। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अवामी लीग। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। लाल सागर में हमला का बदला लेने के लिए किन देशों की सेना ने यमन में हूथी विद्रोहियों के इलाके में दर्जनों मिसाइल दागे? रूस और ईरान, यूएसए और ब्रिटेन, भारत और अमेरिका, रूस और अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 यूएसए और ब्रिटेन। दक्षिण अफ्रीका ने किस देश पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आईसीजे में केस दायर किया है? रूस, यूएसए, इजराइल, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 इजराइल। जनवरी 2024 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन बना? फ्रांस, ईरान, तुर्की, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ईरान। इससे पहले अमेरिका ने 2011 में और भारत ने सितंबर 2016 में पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया था। ईरान ने पाकिस्तान में किस आतंकी संगठन के ठिकाने पर जनवरी 2024 में बम बरसाए? जैश अल अदल, जैश ए मोहम्मद, राफ्ता हमनजैश, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 जैश अल अदल। चीन और फिलीपींस किस समुद्र में टकराव कम करने पर जनवरी 2024 में सहमत हुए? फिलीपींस सागर, दक्षिण चीन सागर, जावा सागर, सेलिबीज सागर।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 दक्षिण चीन सागर। आइए अब देखते हैं ऐतिहासिक स्थल से जुड़े करंट अफेयर को। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 पीएम मोदी। राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार का नाम क्या है? विनोद योगीराज, अरुण योगीराज, गणेश भट्ट, सत्यनारायण पांडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अरुण योगीराज। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार का नाम क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा, आशीष सोमपुरा, गणेश भट्ट। 1 और 2 दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों। प्रारंभ में चंद्रकांत सोमपुरा ही थे, बाद में इनके पुत्र आशीष सोमपुरा भी इसमें जुड़ गए। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण वास्तुकला की किस शैली में हुआ है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली, दादर शैली। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2 नागर शैली। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को सौंपा गया था? GMR ग्रुप, डायमंड इंडिया, लॉर्सन एंड टोब्रो, टाटा स्टील आयरन। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 लॉर्सन एंड टोब्रो। अयोध्या राम मंदिर की लंबाई कितनी है? 360 फीट, 390 फीट, 250 फीट, 400 फीट। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 360 फीट। इसकी ऊंचाई 161 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है, कुल भूमि क्षेत्रफल 70 एकड़ है, अनुमानित खर्च 1800 करोड़ है। आइए अब देखते हैं जनवरी में आए हुए मुख्य दिवस के प्रश्न को। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 1 जनवरी, 12 जनवरी, 3 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 8 जनवरी, 22 जनवरी, 13 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 4 जनवरी। ब्रेल एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने अंधे व्यक्तियों को पढ़ने की एक पद्धति खोजी थी जिसे ब्रेल पद्धति कहते हैं, इसीलिए विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 8 जनवरी, 25 जनवरी, 10 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 16 जनवरी, 12 जनवरी, 17 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 12 जनवरी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 26 जनवरी, 25 जनवरी, 7 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 26 जनवरी, 25 जनवरी, 7 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 25 जनवरी। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 13 जनवरी, 15 जनवरी, 12 जनवरी, 17 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 15 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 27 जनवरी, 29 जनवरी, 21 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 27 जनवरी, 29 जनवरी, 21 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 26 जनवरी, 19 जनवरी, 21 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 26 जनवरी। ये हैं जनवरी में आने वाले प्रमुख दिवस। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि 11 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट मंथली करंट अफेयर वीडियो में। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए।